हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगड कंप्लीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है न्यू फैंगड कंप्लीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बेसिकली इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, किसके अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या होता है ब्लड का काम? ट्रांसपोर्ट करना। अब वो क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है? वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या हमारे जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। अब वो इतने सारे काम अकेला वो कैसे करता है? ठीक है। तो आज हम उसी पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम इसमें 4 पार्ट्स की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं ब्लड की, दूसरा ब्लड वेसल्स, थर्ड वन इज हार्ट, और फोर्थ वन इज हार्ट बीट। तो हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो हम बेसिकली इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड हमारा एक फ्लूइड है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे कहाँ पे रन करता है, कहाँ पे फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में। तो बेसिकली होता है क्या है बच्चों, हमारी जो पूरी बॉडी है, ठीक है, आपको ये पता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड है, इसलिए तब आपने देखा होगा हमारी बॉडी में कहीं पे भी चोट लग जाती है तो हमारा वहीं से खून निकलने लग जाता है। ये तो सभी को पता है। तो इसका मतलब ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड है। लेकिन क्या ब्लड हमारा एज इट इज है? कहीं तो होगा कोई रास्ता, कोई कुछ तो होगा ना जिसके अंदर वो रन करता होगा ब्लड। तो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पे फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है ब्लड का? ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस, जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट ऑफ। आपने पढ़ा था हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर हमारे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, जो कि फिंगर ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। राइट। अब जब यहाँ पे फूड हमारा एब्जॉर्ब होगा तो वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा फूड एब्जॉर्ब होने के बाद, और फिर उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल था वो हमारा आगे रेक्टम वगैरह के थ्रू निकल जाता है। ठीक है। तो ब्लड का पहला काम क्या है? जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसे एब्जॉर्ब करना और वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना। दूसरा काम क्या है? ऑक्सीजन को लंग्स से लेके आना और सेल ऑफ द बॉडी, हमारी जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उसके वहाँ तक पहुंचाना। ठीक है। और थर्ड काम क्या है इसका ब्लड का? हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसे रिमूव करना। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम ब्लड की बात करते हैं तो इतना सारा ब्लड कैसे करता है काम? कुछ ऐसा प्रोसीजर कुछ है, कोई तरीका तो जिससे ये ब्लड इतना सारा काम करता है? तो यस, आंसर है यस। हमारा जो ब्लड होता है बच्चों वो किससे बना हुआ होता है? एक फ्लूइड से बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। कि क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ब्लड हमारा किससे बना हुआ होता है? फ्लूइड से, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जिनका अलग अलग कुछ ना कुछ काम होता है। अभी हम उन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट को डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है, नाइट्रोजनियस वेस्ट को डिजोल्व फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट करता है। ये प्लाज्मा का काम है। और जो हमारा ब्लड है वो हमारे ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हम उस पूरे पूरे प्रोसेस के बारे में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मैं उससे रिलेटेड आपके कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चंस डाल रही हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो कम्युनिटी पे क्वेश्चन आते हैं उनसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आ सकूं सो दैट आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, वो भी यहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे को अपना सपोर्ट देते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा के अंदर हमारे सेल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। तो अब क्वेश्चन आता है वो कौन से सेल्स होते हैं। तो हमारे बेसिकली 3 तरह के सेल्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर। रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल जिसको हम डब्ल्यूसी भी बोलते हैं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रेड ब्लड सेल की। तो जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं इनके अंदर हमारा एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, हेमोग्लोबिन। ठीक है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी क्या करता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, अब ये जो हेमोग्लोबिन होता है उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और फिर हमारी जितनी भी पूरी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ तक उसे ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि हमारे जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं वहाँ तक उसे ट्रांसपोर्ट करता है। और भैया याद रखिएगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारे जो ब्लड है उसका जो कलर है वो रेड अपीयर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ब्लड जो है वो रेड होता है लेकिन आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है। तो वो हमारा है ऑर्गेनिज्म अर्थवॉर्म। कौन सा है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जो ब्लड होता है वो रेड होता है लेकिन उनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर रेड पिगमेंट होगा, जिनके अंदर रेड कलर का ब्लड होगा, उनके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और जब हमारे अंदर हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमारे को चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, एंजाइटी होने लगती है। राइट, अगर हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। राइट, अब हम बात करेंगे किसकी, वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स आ जाते हैं उनसे लड़ने में मदद करता है। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 1 से लेके 4 दिन का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, जब आपने देखा होगा आपके जब कभी भी कहीं पे भी चोट लग जाती है तो कुछ टाइम तो ब्लड बहता है, उसके बाद क्या होता है, फिर क्लॉटिंग हो जाती है वहाँ पे। राइट, तो वो जो क्लॉटिंग हो गई, वो जो खून था वो वहाँ पे आना बंद हो गया। तो वो किस वजह से हुआ, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर चेक करते रहते हैं कि कहीं पे किसी तरह की कोई लीकेज तो नहीं है। अगर कहीं पे कोई लीकेज है यानी कि कहीं से ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद वो वहाँ पे जाके क्लॉटिंग कर देते हैं, वहाँ की ब्लीडिंग बंद कर देते हैं। और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 8 से 10 दिन का होता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको बातें सारी समझ में आई होंगी। चलिए अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। अब मैंने आपको बताया हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ पे रन करता है, कहाँ पे फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कितने तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेन्स। ठीक है, एक होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन। अब इसको पूरा यहाँ पे समझाने से पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाना चाहूँगी। ठीक है, इस डायग्राम को समझिए। अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो ये समझिए इस पूरी वीडियो का सार समझ लिया, यानी कि इस पूरी वीडियो में हम जो कुछ भी बात करने वाले हैं वो आपने इजीली समझ लिया अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर, ठीक है, ये वेन्स है। वेन्स का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना। क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, यानी कि वेन का काम क्या है, वेन क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तो इसके अंदर हमारा क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। और आपको पता है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइवल करने के लिए। तो अब वेन क्या करता है, वेन हमारा पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और उसे कहाँ लेके जाता है, हार्ट में लेके जाता है। ठीक, अब हार्ट में जाने के बाद अब यहाँ पे एक अलग प्रोसीजर चलता है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। ये हार्ट से फिर कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ पे जाता है, दिस आर द लंग्स। ये क्या है, हमारे लंग्स हैं।
तो यहाँ से जब पल्मोनरी आर्टरी से जब हमारा लंग्स में जाता है तो लंग्स का काम क्या होता है, यहाँ पे ये आपका CO2 को तो रिमूव करता है और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और CO2 को रिमूव करता है। फिर जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, अब इसके अंदर हमारा लंग्स ने क्या करा, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना दिया, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा अब इसमें बढ़ा दी। इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा पल्मोनरी वेन है ये हमारा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट के पास आएगा। अब हार्ट से क्या होगा, हार्ट से ये जो ब्लड है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी आर्टरी की मदद से, किसकी मदद से, आर्टरीज की मदद से ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर पंप आउट कर देगा ये हार्ट जो होगा। ठीक है, और ये फिर उसके बाद क्या होगा, आगे जाके हमारी जो बॉडीज है, बॉडी के पहले टिश्यूज होंगे, ठीक है, बॉडी के टिश्यूज में जाएगा, फिर टिश्यूज का फर्दर बाइफिकेशन क्या होता है, सेल्स, फिर जो हमारे टिश्यूज के अंदर सेल्स होंगे फिर ऑक्सीजन हमारा वहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा है वर्क करता है सिस्टम। अभी हम हार्ट के बारे में डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। यहाँ पे बेसिक क्या कहता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज़्यादा है, वेन क्या करता है, उस पूरे ब्लड को हमारी बॉडी से लेता है, हार्ट के थ्रू जाता हुआ वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसका प्योरिफिकेशन होता है। प्योरिफिकेशन में क्या होता है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिमूव कर दिया जाता है और ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन हमारी ऐड हो जाती है लंग्स के अंदर। जब हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है लंग्स के अंदर, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू वो हार्ट में आता है और हार्ट क्या करता है, आर्टरी से होता हुआ हमारे जितने भी बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के अंदर फिर फर्दर सेल्स होते हैं जिसको हम कैपिलरीज भी बोलते हैं, वहाँ पे ये उसको पहुँचाता है। ठीक है, ये हमारी कहानी है मोटी मोटी सी। अब आगे समझिए थोड़ा सा डिटेल। आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में ले जाता है। अभी मैंने यही बताया, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो रैपिड होता है और हाई प्रेशर पे होता है, तो जो हमारी आर्टरीज होती है थिक वॉल होती है, थिक इलास्टिक वॉल्स होती है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट के अंदर। अब हार्ट क्या कर रहा है, एकदम से प्रेशर से जो ब्लड है उसे हमारी बॉडी के अंदर डाल रहा है। अब जब आपको ये पता है कोई चीज़ हमारी प्रेशर से आती है तो उसके लिए जो सरफेस होना चाहिए वो थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, वरना अगर थिन होगा तो वो वहाँ से क्रैक हो जाएगा, राइट। तो इसलिए जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो होता है वहाँ से बहुत तेज होता है और हाई प्रेशर पे होता है। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स, अगर हम पल्स रेट की बात करते हैं तो जितना हमारा 1 मिनट में हमारा जो बीट्स होती हैं पर मिनट के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो हाथ है, अगर आप हाथ देखोगे, हाथ के जो नर्व्स देखोगे, अगर आप 1 मिनट में काउंट करोगे, अगर आपको फीवर नहीं है और अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, तो आपकी जो पल्स रेट होती है वो बेसिकली 70 to 80 बीट्स पर मिनट होती है। ये आप अपने हाथ पे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स हमारे वो वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट से लेके हार्ट में लेके जाते हैं। वेन्स जो होती हैं उनकी थिन वॉल्स होती हैं और वेन्स में क्या होता है, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि आपका जो फ्लो है हार्ट का वो हार्ट में एक ही उसमें वापस ना आए। वेन्स के अंदर हमारे वॉल्स होते हैं जो क्या इंश्योर करते हैं कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो आपके हार्ट तक ही पहुंचे, वहां से वापस ना आए, यानी कि मिक्सिंग ना हो आपके ब्लड की। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, आर्टरीज हमारी, मैंने भी बताया, आर्टरीज हमारी डिवाइड करती हैं स्मॉलर वेसल्स में। ठीक है, ऑन रीचिंग द टिश्यूज तक पहुंचने के बाद वो हमारे एक्सट्रीमली थिन ट्यूब में डिवाइड होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज एक साथ मिलके वेन्स बनाती हैं जो किस में एम्पटी होते हैं, इनटू द हार्ट में जाके एम्पटी होता है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज करता है ब्लड हार्ट से, इसको इसलिए आर्टरी बोला जाता है ना कि वेन। और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स में लेके जाता है। अभी मैंने बताया पल्मोनरी वेन क्या करता है, आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग से हार्ट में लेके आता है। यही कहानी मैंने आपको समझाई। चलिए अब हम बात करेंगे हार्ट की। ठीक है, अब देखिए हार्ट में हमारा क्या होता है, हार्ट को हमारा पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी कहा जाता है। अब इसको पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, इकलौता हमारा हार्ट ऐसा है जो रेगुलर वर्क कर रहा है, जो विदाउट ब्रेक वर्क कर रहा है। अगर उसने एक बीट भी मिस कर दी तो इंसान खत्म। ठीक है,
तो हार्ट को पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, और इसको हार्ट को बोल दिया जाता है बिजिएस्ट ऑर्गन। इसी वजह से क्या बोला जाता है, हार्ट हमारी बॉडी का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना ब्लड को, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन होता है और अदर सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम एवरेज वेट की बात करते हैं तो हार्ट का जो वेट होता है वो 250 ग्राम से 350 ग्राम होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, और जब स्टडी करते हैं हार्ट की तो उसे क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और हार्ट हमारा होता कहाँ है, हमारा जो चेस्ट कैविटी है, मान लीजिए ये हमारी इस तरीके से कुछ आपकी कैविटी आ रही, इस तरीके से हमारा है, लंग्स है। ठीक है, ये है, तो ये हमारा क्या है, ये चेस्ट कैविटी है। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा जो इसका टिल्ट होता है, इस तरीके से यहाँ पे ये हार्ट होता है। तो इसी को बोला गया है, टिप जो होती है इसकी स्लाइटली टिल्टेड होती है टुवर्ड लेफ्ट की तरफ होती है। तो हार्ट जो होते हैं उनके हमारे क्या होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे 4 चैम्बर्स की बात। देखिए क्या होता है, मान लीजिए हार्ट है, ठीक है। अब ये हमारा जो हार्ट होता है, इस हार्ट के अंदर आपके 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एट्रिया या एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रिया या फिर एट्रियम। और जो नीचे वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल्स। ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, अब जो ये क्या कहते हैं, जो पार्टीशंस होता है चैम्बर्स के बीच में, वो किस में मदद करता है कि जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो हमारा लंग्स तक जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सके, और जो ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड आ सके और वापस हार्ट में आ सके। यही मैंने अभी बताया, जो ऑक्सीजन हमारा ब्लड में रिच होता है उसको फिर पूरी बॉडी के अंदर दे दिया जाता है, यानी कि पंप कर दिया जाता है। तो इसको देखिए थोड़ा थोड़ा सा आपको जो मैंने अभी समझाया उसी को थोड़ा सा अब आप थोड़ा सा हार्ट के अंदर समझिए। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक आउटर फिगर बताई, ठीक है, कि आपका वेन लेके जा रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, फिर वो हार्ट में जा रहा है। लेकिन अब हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, हमें ये भी तो समझना पड़ेगा, हार्ट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, हार्ट के अंदर क्या होता है, बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट से हमारा CO2 वाला ब्लड आया, अब वो हार्ट में गया, ये वाला आपका अब क्या बनाएंगे, हार्ट बनाएंगे। ठीक है, ये आपका हार्ट है। हार्ट के अंदर हमने बताया भी 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल्स। ये हार्ट है। अब क्या हुआ, ये पूरा बॉडी पार्ट है, ये क्या है, बॉडी पार्ट है। इस बॉडी पार्ट से क्या होगा, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आएगा आपका, सबसे पहले राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से क्या आएगा, फिर वो राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा हमारे लंग्स में, किस लिए, प्योरिफिकेशन करने के लिए। किस लिए जाएगा, प्योरिफिकेशन करने के लिए। अब इस लंग से फिर ये हमारा कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम में कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हमारा ऑक्सीजनेशन हो जाएगा ब्लड का, तो ये हमारे किस में जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट में। ये समझ में आया क्या हुआ? चलिए एक बार और बना के दिखाती हूँ आपको समझाने के लिए फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम और बात करते हैं। देखिए यहाँ बनाती हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर हमारे क्या है, 4 चैम्बर्स हैं। क्या है, 4 चैम्बर्स है। इसको हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल्स। यहाँ पे हमारा क्या है, बॉडी पार्ट्स, ये क्या है हमारे बॉडी पार्ट्स, और यहाँ क्या है हमारा लंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा लंग्स है। चलिए अब कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा ताकि आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये जो बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट से हमारा जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स से हमारा कहाँ जाता है, ये
आपका लंग्स के अंदर। ये हमारी एक साइकिल कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्योरिफिकेशन होगा ब्लड का। क्या होगा, प्योरिफिकेशन ब्लड होगा, यानी कि ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा। अब हमारी डबल सर्कुलेशन बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइकिल चलती है। एक साइकिल आपकी यहाँ कंप्लीट हुई, अब एक साइकिल यहाँ से चली गई। लंग्स से कहाँ जाएगा अब आपका, ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारा पूरा कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट में। इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा वर्क करता है। अब ये जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में ले जाने वाली जो आर्टरी है उसको हम क्या बोलेंगे, वेना केवा। क्या बोलेंगे, वेना केवा। अब वेना केवा से क्या हुआ, ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से क्या हुआ, फिर आपका यहाँ पे नीचे चला गया, फिर यहाँ से हमारा ऊपर चला गया लंग्स में। तो वो वेन जो हमारी ऊपर लेके जा रही है लंग्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर बात की थी। फिर लंग्स से जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में लेके आता है इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। और फिर उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी पूरी बॉडी के अंदर पॉप आउट करता है, पंप आउट करता है ब्लड, उसको हम उस नली को, उस वेसल को क्या बोलते हैं, अओर्टा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वर्क करता है। आइए चलिए आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक फिगर दिखाई है, जो हमने अभी थियोरेटिकली पढ़ा वो आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख सकते हैं किस तरीके से क्या होगा। ये देखिए, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स बताए थे, तो 1 2 3 4, सो दिस आर द 4 चैम्बर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बात की थी, आपका जो ब्लड आएगा, राइट, तो हमारा कहाँ से आ रहा था, आपका बॉडी पार्ट से कहाँ आ रहा था, राइट एट्रियम में। यानी कि पहले ब्लड हमारा यहाँ आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट एट्रियम से ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से हमारा कहाँ जाएगा, ये आपका बताइए। अभी मैंने बताया था वेना केवा भी दे रखा है, देखो यहाँ पे ऑर्टा भी दे रखा है, पल्मोनरी आर्टरी, वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये वर्क करता है। ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है जैसे मैंने भी बताया। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, फिर वहाँ पे प्योरिफिकेशन होगा, फिर पल्मोनरी वेन से, यहाँ से पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में। ये पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट एट्रियम। फिर यहाँ से ये देखिए पंप हो रहा है ब्लड, ये पंप होएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और फिर उसके बाद पूरी बॉडी में चला जाएगा ऑर्डा की मदद से। ये देखिए यहाँ पे ऑर्डा है, ये ऑर्डा की मदद से पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ये जो रेड कलर है ये क्या बता रहा है, ऑक्सीजनेशन। ये क्या बता रहा है, ऑक्सीजनेशन। और ये जो ब्लू है ये क्या बता रहा है, डी ऑक्सीजनेशन, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा हार्ट काम करता है। तो अब क्वेश्चन आता है, हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा, हमने वेन्स के बारे में पढ़ा, तो क्या हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं क्या उनके पास सेम आर्टरीज एंड सेम वेन्स होते हैं? तो आंसर होता है दोस्तों नो, नहीं। हर एक हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। ठीक है, देखिए फिश, अगर हम बात करते हैं फिश, तो फिश के पास हमारे बेसिकली 2 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें एक आर्टरी होती है और एक वेन होते हैं। अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस में जैसे हमारा फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग के पास बेसिकली क्या होता है, 3 या फिर हम 3.5 भी बोल देते हैं, क्या होते हैं हमारे पास होते हैं, जिसमें हमारी 2 आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। इस तरीके से होता है कुछ इनका जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। 3 रेप्टाइल्स में हमारे 3 होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं, क्रोकोडाइल को छोड़ के। जो क्रोकोडाइल होते हैं उनके 4 चैम्बर्स होते हैं। अब आपको पता ही, अगर 4 चैम्बर्स की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 आर्टरीज प्लस 2 वेन्स की बात कर रहे हैं। बर्ड्स के अंदर भी 4 चैम्बर्स होते हैं, और मैमल्स के अंदर भी हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। मैमल्स में जैसे हमारे कौन आता है, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए, आर्टरीज मैंने अभी बताया, आर्टरीज का काम क्या है, ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट में ले जाना। वेन्स का काम क्या है, कलेक्ट करना ब्लड को बॉडी पार्ट से और हार्ट तक ले जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट बीट। आप सभी को पता है हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट चेक करने के लिए डॉक्टर किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप का। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप का। ठीक है, हमारे जो वॉल होती है चैम्बर्स की,
तो हार्ट की जो वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, मसल्स की। किसकी बनी हुई होती है, मसल्स की। इसलिए क्या होता है, मसल्स का बार बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसको इसमें जो हमारी जो वो आवाज़ करते हैं, वो लब डब लब डब लब लब डब, वो जो आवाज़ आती है वो किसकी वजह से होती है, इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है। और एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन आपस में मिलकर क्या बनाता है, हमारे एक हार्ट बीट बनाता है। क्या बनाता है, एक हार्ट बीट, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन मिलके, ठीक है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो एडल्ट के अंदर 72 मिनट्स टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट होती है, और जो हमारा एक छोटा बच्चा होता है उसके अंदर 80 से 100 टाइम पर मिनट हमारी हार्ट बीट चलती है। हाँ, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, हाइड्रा, इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। ये पानी के अंदर ही रह के अपना फूड और ऑक्सीजन लेते हैं। वो फूड और ऑक्सीजन इनकी बॉडी में एज इट इज एंटर कर जाता है, और जो वापस जब इनके बॉडी से पानी निकलता है तो वो अपने साथ वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप ही वो वापस ले जाते हैं। इस तरह के जो ब्लड होते हैं उनको किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एनिमल्स कह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं कम्युनिटी पे क्वेश्चंस डाल रही हूँ उसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि जब तक मैं आपके साथ एक सीरीज़ नहीं लेके आऊँगी क्वेश्चन की, जब तक मैं आपके कम्युनिटी पे डाल रही हूँ क्वेश्चन, सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे। बहुत ही जल्द मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लाऊंगी, सो दैट आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप बेल आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।